अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी आपने परसों होली संपन्न की है। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं। साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। होली पूरी मनेगी। हम लोग जब पहले दिन चार्ज लेने के बाद हमारा मंत्रिपरिषद बैठा था, हम लोगों ने प्रशासन से जानना चाहा कि भाई ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए हैं, क्या है सब, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही? कहा साहब ये कभी नहीं हो सकता है। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं, और इसीलिए इलीगल स्लॉटरिंग 24 घंटे के अंदर बंद होनी ही चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे थे तो बेरोजगार होंगे ना, लेकिन बेरोजगार के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, मनरेगा उनके लिए है। वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे। योगी जी, मथुरा में जो डकैती की घटना हुई जिसमें 2 व्यापारियों की हत्या हुई, 7 करोड़ लूट कर ले गए, ये बड़ी घटना थी। बुलंदशहर में जिस तरह से सड़क पर गैंग रेप की घटना हुई, लूट की घटना हुई, ऐसी घटना पिछले प्रशासन में हुई थी, तब बहुत भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। देखिए, पहले घटनाएं घटित होती थी, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था। मथुरा में 2 व्यापारियों की दुखद हत्या हुई, लूट की घटना घटित हुई। लूट की घटना के बाद अपराधी भी 5वें दिन पकड़ में आए, और पकड़ में ही नहीं आए, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मैं ये मानता हूं कि उनकी जो है उनके माँ बाप के कुछ पुण्य कर्म रहे हैं कि वो जिंदा हैं, अन्यथा उनको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए था, उन अपराधियों को। और आगे विश्वास करेंगे। उसमें से एक अपराधी ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसको भय हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे भी अपराधी इसी प्रकार से आत्महत्या करते हुए दिखाई देंगे, ये निश्चित है, देख लेना। की थ्योरी हो सकती है, मेरी थ्योरी नहीं, जो सच्चाई है। दूसरा, ये एक भी दंगे की उत्तर प्रदेश में 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना चाहते हैं? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का वो देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण का कोई भी तुष्टीकरण किसी का नहीं किया। चाहे वह
ओबीसी की पार्टी हो, ये लोग भी केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके केवल अपने वंशवाद को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।